नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी खासकर 2014 के बाद हमने देखा कि विभिन्न राज्यों में कई जगह ऐसा हुआ कि स्थापित सरकारें थी, लेकिन फिर उन सरकारों में टूट हुई और भाजपा वहां सरकार स्थापित कर गई। 2014 से लेकर 24 तक करीब करीब 12 से 13 ऐसे राज्य हैं या सरकारें हैं इस 10 सालों में, जो स्थापित सरकारें गिरकर वहां उसकी जगह भाजपा ने अपनी सरकारें बनाई। फिर कुछ जगह पार्टियों में तोड़फोड़ हुई, कुछ जगह सीबीआई इनकम टैक्स का खेल चला। इस पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन हर जगह जब भी भाजपा ने ऐसी तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाई, भाजपा का हमेशा वर्चस्व रहा और इतनी ताकत रही कि बिहार जैसे राज्य में भले ही वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन आज भी पूरी सरकार पर कसावट भाजपा की है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां भाजपा पूरी तरह से कसावट नहीं कर पाई। यदि वो वक्तव्य जो चर्चा में है, अखबारों में छप रहा है, वो सही है और वो होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तरीके को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं बहुत सालों से जानता हूं। हुआ यूं कि नक्सल समस्या को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। नक्सल समस्या पे बातचीत होने के बाद फिर एकनाथ शिंदे और अमित शाह अलग बैठे और फिर बात चली महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर के आखिरी सप्ताह में नई विधानसभा का बनना तय है। चुनाव आयोग भी अपनी पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं। सारे जितने भी व्यवस्थाएं थी वो चले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त भी महाराष्ट्र विजिट कर चुके हैं। सब पूरा सिस्टम सेट पे है। ऐसे में अब चुनाव टालना मुश्किल है। सारी राजनीतिक दल महाराष्ट्र में, दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, कांग्रेस, राज ठाकरे, मन एमएनएस और छोटे मोटे दल, सभी लोग पूरी ताकत के साथ अपना वजूद बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, महायुति उसको कहते हैं जो एनडीए गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में कहते हैं। तो दोनों तरफ से प्रचार चल रहा है। पूरी तरह से ताकत झोंक दी है विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्र में। आखिरी विधानसभा का सत्र होने के बाद भी लगातार हर दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट बैठक, और नए नए निर्णय आते हैं। जैसे कल ही हमने बताया कि 35 निर्णय लिए गए। लगातार लोगों को चीजें बांटी जा रही हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति जो जो बड़े प्लेयर्स है, दोनों जगह पे सीट शेयरिंग के मामले में अभी फाइनल फॉर्मूला नहीं। खबरें अलग अलग है, लेकिन सुनाया गया है, चर्चा जोरों पे है कि एकनाथ शिंदे ने फिर सीट शेयरिंग का मामला अमित शाह जी के सामने उठाया और फिर अमित शाह को उन्होंने समझाते हुए कहा कि देखिए, आप मुझे 120 सीट दे दीजिए। आप मुझे 120 सीट देंगे तो ही हम सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि यदि ज्यादा सीट आप लेंगे भाजपा, तो भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इतनी स्ट्रांग है महाराष्ट्र में, तो फिर सत्ता में आने चीज अब भूल जाइए। जितने ज्यादा सीटों पर लड़ोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए सबसे ज्यादा सीटें मुझे दे दीजिए, 120, बाकी आप और अजीत पवार बांट लीजिए। और आगे उन्होंने एक बात और कही, और यदि आपने मेरा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अजीत पवार के भी उम्मीदवार हो, बीजेपी के उम्मीदवार हो और मेरे भी उम्मीदवार, सबके पीछे मैं हिमालय जैसा खड़ा हो जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि सारे लोग जीत के आ जाए और सरकार हमारी बनेगी। अमित शाह ने 2 मिनट सोचा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात अमित शाह को 2014 से लेकर 24 तक किसी ने नहीं कही। जो भी गठबंधन के नेता होते हैं वो तो बस ऑर्डर लेके जाते हैं। एकनाथ शिंदे की भी स्थिति कमोबेश यही थी। लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी ने तय कर लिया कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यहां तक कुछ जगह तो उन्होंने सीटें भी बताई कि यहाँ पे ये उम्मीदवार रखो। एकनाथ शिंदे के पास एकनाथ शिंदे 18 से 20 सीटें चाहते थे, लेकिन 15 सीट देके उनको चुपचाप करवा दिया। दूसरी तरफ
अजित पवार को 4 सीट दी गई मात्र, और उन 4 सीटों पे अजित पवार को खुश रहना पड़ा। कोई चारा ही नहीं था। उसके बाद खुद बीजेपी ने 28 सीटों पे चुनाव लड़ा। जो 15 सीट शिवसेना को दी, उस पे भी ये बताया गया कि इंटरनल सर्वे बताता है कि रामटेक के तुमाने चुनाव हार रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ भावना गौड़ी वाशिम वो भी चुनाव हार रही है। इन दोनों की उम्मीदवारी बदलनी होगी। मन मार के एकनाथ शिंदे ने सर्वे का नाम लेके अपने दोनों सांसदों को चुनाव लड़ने से मना किया। दोनों जगह बुरी तरह से एनडीए गठबंधन की हार हुई, और जो लोकसभा के नतीजे आ गए उसमें सबसे बेहतरीन रेट, स्ट्राइक रेट यदि एनडीए गठबंधन में है तो एकनाथ शिंदे का रहा, क्योंकि 15 में से वो 7 सीटें जितवा के लाए, ऑलमोस्ट 50%। दूसरी तरफ बीजेपी सबसे बुरी स्थिति में रही, 28 में से मात्र 9 सीटें जीत पाई। देखने में तो उससे भी बुरा हाल अजित पवार का है, लेकिन यदि 50% से ज्यादा 60% पे या 50% के आसपास एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट रहा, तो फिर 25% यानी 4 में से 1 अजित पवार का रहा, और उससे बीच में कहीं 30% आप जोड़ दीजिए तो स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा। अजित पवार को 4 सीटें दी थी, 1 सीट पे तो पुनः बारामती उनकी अपनी सीट, वहां पे तो उन्होंने अपने पत्नी को उतारा था, वो भी सीट बचा नहीं पाए। एक जो सीट उनको आई वो कोंकण की सुनील तटकरे की, वो अपने बलबूते पे लेके आए। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद एक बात तय हुई, एकनाथ शिंदे का ग्राफ एनडीए गठबंधन में ऊपर चला गया। अब एकनाथ शिंदे कोई सर्वे वर्वे की बात नहीं सुनेंगे। उन्हें क्लियर कट कहा कि मेरा स्ट्राइक रेट देखिए, मुझे विधानसभा में ज्यादा देंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो हारना निश्चित। लेकिन फिर अमित शाह है, वो उन्हें बात सुन ली, यही बड़ी बात है, और एकनाथ शिंदे ने बात कही, यही बड़ी बात है। अमित शाह जी ने कहा कि आपको 80 से 90 से ज्यादा सीटें हम नहीं दे पाएंगे, और एक नसीहत दी, इस बार भी मेरे पास सर्वे आया है, और आपके विधायक जो है, जो आपके पास है अभी वर्तमान में, उनमें से बहुत लोगों को टिकट काटना पड़ेगा, नहीं तो हारना तय है। एंटी इनकम्बेंसी उनके पीछे बहुत है। अक्सर हमने देखा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल रही है चुनाव लड़ने की। जब भी सत्ता विरोधी लहर आ जाती है या सत्ता विरोधी मतदाता हो जाता है, तो वो विरोध कम करने के लिए वो उम्मीदवार के टिकट काट देते हैं, और नए उम्मीदवारों को नए घोषणाओं के साथ, नए उम्मीदों के साथ उतारते हैं। और जनता को लगता है चलो पुराना एमएलए जो विधायक काम नहीं कर रहा था, कम से कम नया तो काम करेगा, और वो फिर बीजेपी का जो कोर मतदाता है वो डिवाइड नहीं होता। ये उन्होंने कई जगह किया। उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर पाए लोकसभा में, तो मार खाई। ये उन्होंने अभी हाल ही में हरियाणा में किया, तो उसका उनको अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कुछ मंत्रियों को वो नहीं टाल पाए, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को चुनाव में उतारा। उसमें से 11 में से 9 हार गए, 2 जीते, वो भी कांग्रेस के भरोसे। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी काटने का बेहतरीन तरीका कि उम्मीदवारों के नाम ही काट दो। तो उन्होंने शिंदे को नसीहत दी कि आप काट दो। शिंदे ने 2 बार पिछली बार लोकसभा में सुना, शिंदे का घाटा हुआ। दोनों को ही, तुमाने को और भावना गौड़ी को, उनको एमएलसी बनाना पड़ा। इस बार शिंदे उनका कितना सुनते ये पता नहीं, क्योंकि शिंदे को डिक्टेट करने की स्थिति में अब अमित शाह भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ यदि आपको इंडिया गठबंधन से लड़ना है, और दूसरी तरफ आपके पास सबसे बड़ा जो घोड़ा है वो अब एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पे भी उन्होंने हानि भरी नाम ही मौन बने रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे का ये डिक्टेट करना ये बताता है कि एकनाथ शिंदे ने सीधा हिट किया कहीं ना कहीं अमित शाह के उस ईगो को। एकनाथ शिंदे ने वही वाली बात की जो शिवसेना के तेवर होते हैं, उसी तेवर में उन्होंने बात की। क्या एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें मिलेगी, और नहीं देते तो फिर क्या एनडीए गठबंधन चुनाव के नतीजों में हिट होता हुआ दिखाई देगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।